गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 4th का चैप्टर द लिटिल फर ट्री। शेट्टी द मैजिशियन वाज रिटर्निंग होम व्हेन ऑल ऑफ अ सडन इट बिगेन टू रेन। शेट्टी नाम का एक जादूगर जब लौट रहा था घर की ओर तो अचानक बारिश शुरू हो गई और इट रेन्ड हैवीली। बारिश बहुत तेज थी। शेट्टी लुक्ड अराउंड फॉर शेल्टर। शेट्टी आश्रय के लिए इधर उधर देखने लगा एंड सॉ अ प्रेटी लिटिल फर ट्री, और उसने एक बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा देवदार का वृक्ष देखा। ही रैन टूवर्ड्स इट एज फास्ट एज ही कुड। वो उस पेड़ की तरफ भागा जितना वो तेज दौड़ सकता था। Soon the rain stopped. जल्द ही बारिश रुक गई। शेट्टी was happy that he did not get wet. शेट्टी बहुत खुश था कि वो गीला नहीं हुआ। Thank you. You have been kind to me. उसने फिर पेड़ को क्या कहा कि धन्यवाद, तुम मेरे प्रति बहुत दयालु रहे हो। I would like to reward you. मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूँ। Ask for 4 wishes. तुम 4 अपनी इच्छाएं मांग लो। I will grant them. मैं तुमको वो दूंगा। Said the magician. Magician ने कहा। ये देखिए, The sad fir tree had leaves like needle and no birds ever made their nest on it. उदास देवदार के वृक्ष ने देखा कि उसकी जो पत्तियां हैं वो बहुत नुकीली हैं और उसकी नुकीली होने की वजह से नो बर्ड्स एवर मेड देयर नेस्ट, कोई भी पक्षी उस पर अपना घोंसला नहीं बनाता। सो इट सेड आई विश आई हैड ग्रीन लीव्स लाइक माई अदर फ्रेंड्स, कि मेरी भी और दोस्तों की तरह हरी पत्तियां हो जाएं। नेक्स्ट मॉर्निंग इट्स विश वॉज ग्रांटेड। अगली सुबह उसकी जो विश थी पूरी हो गई। सून अ गोट केम अलोंग एंड एट ऑल द ग्रीन लीव्स। तभी क्या हुआ कि एक बकरी वहाँ आई और उसने सारी उसकी पत्तियां, जो हरी हरी पत्तियां थीं, वो खा ली। Oh dear, said the fir tree, I wish I had gold leaves, as goats do not eat gold leaves. फिर उसने क्या कहा कि मेरी पत्तियां सोने की बना दो, क्योंकि बकरी सोने की पत्तियां नहीं खाएगी। When the little fir tree woke up the next morning, अगले दिन जब लिटिल फर ट्री फिर से देवदार के वृक्ष ने देखा कि जगा, तो उसने देखा इट वॉज सरप्राइज टू सी गोल्ड लीव्स, कि उसकी जो पत्तियां थीं वो सोने की हो गई थीं। हाउ हैप्पी आई एम, इट सेड। उसने मन में सोचा कि मैं कितना खुश नसीब हूँ। अ मैन केम अलोंग एंड स्टोल द गोल्ड लीव्स। अब क्या हुआ, एक आदमी वहाँ आया और उसने उस पेड़ पर से सोने की सारी पत्तियां चुरा ली। ये देखिए, ये चोर उस पे से सोना लूट के ले जा रहे हैं। आई विश आई हैड ग्लास लीव्स। उसने कहा कि मेरी कांच की पत्तियां हो जानी चाहिए इंस्टेड, इसकी बजाय तो। मैन डू नॉट स्टील ग्लास लीव्स। आदमी कांच की पत्तियां तो नहीं चुराएगा। द नेक्स्ट डे इट्स ग्लास लीव्स शोन इन द ब्राइट सन। अगले दिन कांच की जो पत्तियां थीं वो धूप में जगमगा उठीं। एट नाइट द विंड ब्लू, ऑल द ग्लास लीव्स ब्रोक। रात को क्या हुआ, हवा चली और जू जू करके हवा चलने लगी और कांच की पत्तियां टूटकर गिर गईं। ये देखिए, पेड़ पर से सारी पत्तियां गिर गईं हवा के चलने से, अब उस पर कुछ भी नहीं था। ओ डियर, सेड द फर ट्री,
आई लाइक माई ओल्ड नीडल लाइक लीव्स बेस्ट, मुझे अपनी पुरानी पत्तियाँ ही पसंद हैं। फॉर गोड्स डू नॉट ईट दैम, बकरियाँ भी उसे नहीं खाती थीं। नो मैन कैन स्टील दैम, कोई आदमी भी उसे नहीं चुराता था। द विंड विल डू दैम नो हार्म, और हवा भी उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी। ये देखिए, द ट्री वेंट टू स्लीप वैन इट वोक अप द नेक्स्ट मॉर्निंग, अब पेड़ जो था सोने चला गया, और जब सुबह उठकर सोकर उठा तो इट हैड ऑल इट्स नीडल्स बैक अगेन, उसकी सभी पत्तियां सुई जैसी जो थीं वो वापस वैसी ही हो गई थीं। ओ आई नेवर वाज सो हैप्पी सेड द लिटिल फर ट्री, उस छोटे से देवदार के पेड़ ने कहा, मैं पहले कभी भी इतना खुश नहीं था। ये देखिए कितना खुश नज़र आ रहा है ये पेड़। चलिए इसकी एक्सरसाइज शुरू करते हैं। आपको करेक्ट आंसर पर टिक मार्क लगाना है, सही का निशान लगाना है। द प्रेटी लिटिल फिर ट्री वॉज हैप्पी विद गोल्ड लीव्स बट, जो लिटिल फर ट्री था वो बहुत खुश था अपनी सोने की पत्तियों के साथ, लेकिन सोने की पत्तियां हैं तो क्या हुआ था, अ गोट केम अलोंग एंड एट देम, ऑल द लीव्स गॉट वेट इन रेन, अ मैन स्टोल देम, गोल्ड लीव्स पे क्या हुआ था, एक आदमी ने उन्हें चुरा लिया था। तो ये वाला टिक का निशान हम इस पर लगा देंगे। द फर ट्री वॉज सैड, जो फर देवदार का वृक्ष था वो दुखी था, क्यों था, बिकॉज इट हैड येलो लीव्स, बिकॉज इट हैड नीडल लाइक लीव्स, बिकॉज इट वॉज वेरी शॉर्ट, ना वो छोटा था ना उसकी येलो पत्तियां थी, उसकी नीडल लाइक लीव्स थी, इसलिए वो दुखी था कि उसके ऊपर कोई भी बर्ड अपना नेस्ट नहीं बना पाता था। द फर ट्री वॉज नॉट हैप्पी विद द गोल्ड लीव्स, जो फर ट्री था वो सोने की पत्तियों के साथ खुश क्यों नहीं था, क्योंकि बिकॉज द गोट केम एंड एट देम अप, या अ मैन स्टोल देम, द गोल्ड लीव्स ब्रोक, सोने की पत्तियां टूट सकती थी, या बकरी ने खा लिया था, नहीं, सोने की पत्तियों को एक आदमी चुरा कर ले गया था, तो वो उसके साथ इसलिए खुश नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर हमको जो सर्कल्ड रेड सर्कल में दिए गए हैं उनको उन वर्ड्स के अपोजिट वर्ड्स लिखने हैं। जैसे ये देखिए, आई कैरी अ लाइट बैग टू स्कूल एवरी डे, और इसका अपोजिट है आई कैरी अ हैवी बैग, हैवी, तो यहाँ हैवी लिखा है। इसी तरह जो एनसर्कल किए हुए हैं रेड से उनके अपोजिट लिखकर आपको पूरा सेंटेंस लिखना है। रीना वॉन द रेस, तो रीना लॉस्ट द रेस, वॉन का अपोजिट होता है लॉस्ट। आई लव ईटिंग वेजिटेबल्स, मुझे वेजिटेबल्स खाना पसंद है। लव माने पसंद करना और इसका अपोजिट होता है हेट, मुझे पसंद नहीं है, घृणा है। आई हेट ईटिंग वेजिटेबल्स। दिस ग्लास ऑफ मिल्क इज फुल, फुल का अपोजिट होता है एम्प्टी। दिस ग्लास ऑफ मिल्क इज एम्प्टी, फुल माने भरा हुआ, एम्प्टी माने खाली। द ओल्ड मैन इज वाइज, जो बूढ़ा आदमी है वो बहुत बुद्धिमान है, बुद्धिमान का अपोजिट फूलिश यानी मूर्ख। द ओल्ड मैन इज फूलिश। अब यहाँ पर आपको अन और आई एम इम लगाकर इनके अपोजिट्स लिखने हैं। जैसे हैप्पी अनहैप्पी, पोलाइट आई एम लगा देंगे आगे, इम्पोलाइट, सीन अनसीन, प्रॉपर इम्प्रॉपर, लकी अनलकी, पॉसिबल इम्पॉसिबल, इम्पॉर्टेंट अनइम्पॉर्टेंट, परफेक्ट इम्परफेक्ट, हेल्थी अनहेल्थी, सेफ अनसेफ, पेशेंट इम्पेशेंट, प्योर इम्प्योर।
तो इतनी वर्कशीट आप कीजिए बेटा। थैंक यू।